प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी को सावन का चौथा सोमवार, जैसे कि सावन अब समाप्त होने वाला है, 9 तारीख को रक्षाबंधन है और उस दिन सावन समाप्त हो जाएगा। और यह सावन का जो सोमवार है, चौथा सोमवार, ये सावन का आखिरी सोमवार है। तो आइए मैं आप सभी को इस पावन अवसर पे महादेव का एक कथा सुनाऊंगी। और सावन के चौथे सोमवार की एक अलग ही और भावात्मक कथा, जो पारंपरिक कथा से प्रेरित होकर थोड़े नए और विशेष ढंग से मैं बताऊंगी, और जिसमें अपने भाव प्रकट करते हुए आप लोगों को पता चलेगा और फिर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है यह कथा सुनकर। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव। और यह कथा सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सावन का आखिरी सोमवार है, और ऐसे में भोले बाबा का गुणगान करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए मैं कथा सुनाती हूँ आप सभी को। सावन के चौथे सोमवार की यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा अद्भुत कथा है। भक्ति का इसमें भाव, और जिसने शिव को भी रुला दिया है। यह कथा सुनकर शिव जी अति प्रसन्न हो गए, और उन्होंने एक भक्त के लिए वो कैसे इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, यह सभी इस कथा में आप सबको मैं सुनाऊंगी। तो चलिए, बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्तिमती स्त्री शिवा रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति बीमार, बच्चा अंधा, और घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से आता था। लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। सावन का महीना आया। गांव की सभी स्त्रियों ने सोमवार का व्रत किया, और सभी स्त्रियां सोमवार का व्रत करती थी, मंदिर जाती, नए वस्त्र पहनती। लेकिन शिवा के पास ना तो वस्त्र थे, ना फूल, ना दूध, ना बेलपत्र। फिर भी उसने निश्चय किया, मेरे पास अगर कुछ है तो वो है मेरा सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। यही मेरी पूजा है। और चौथे सोमवार जब आया, शिवा ने अपने अंधे बेटे का हाथ पकड़ा और नदी किनारे शिवलिंग पर पहुंची। उसने आंसू से शिवलिंग को धोया, सूखी पत्तियां चढ़ाई, और एक भूखे पेट दिन भर व्रत रखा। और अंत में उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, लेकिन अगर मेरी सच्ची भक्ति तुम्हारे हृदय तक पहुँचे तो मेरे बेटे को रोशनी दे दो। हे महादेव, हे भोले बाबा, मुझ दिन दुखी पे कृपा करो और मेरे पति को जीवन दे दो। शिवलोक में हलचल मच गई। माँ पार्वती ने भोले से कहा, नाथ स्वामी, यह भक्ति तो वैसी है जैसे आपने सती के प्रेम में तप किया था। क्या आप इसे अनदेखा करेंगे? ऐसा पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने शिवा को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उसका बेटा आंखें खोलकर बोला, माँ। बहुत ही मधुर आवाज में उसने अपनी माँ को माँ कहकर पुकारा। आप कितनी सुंदर हैं माँ। और दूर गांव में उसके पति की खांसी भी थम गई, खांसी उसकी ठीक हो गई, वह स्वस्थ हो गया। पूरा परिवार बहुत ही खुश हो गया। ऐसे भोले बाबा ने इन दिन दुखी पे कृपा की। सावन के चौथे सोमवार को अगर कोई अपने सच्चे हृदय से, वैसे तो महीने के हर सोमवार को अच्छे से करना चाहिए, लेकिन जब अगर आप बाकी का आप सोमवार नहीं भी कर पाए हैं तो इस सोमवार में पूजा अवश्य कीजिए। और अगर आपसे व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप मंदिर जाकर भोले बाबा को जल और पूजा जरूर कीजिए। बिना दिखावे, बिना लोभ के तो शिव न केवल दर्शन देते हैं, बल्कि मन के
अंधकार को भी उजाले में बदल देते हैं और सभी अपने भक्तों को कल्याण करते हैं। तो बोलिए ओम पार्वती पते हर हर महादेव। जय शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।